हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बर्साइटिस के बारे में, इसके कॉजेज, टाइप्स, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशंस के बारे में भी जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। बर्साइटिस दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, बर्सा और इटिस, जिसमें बर्सा का मतलब है एक ऐसा सैक जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है और जो बोन और मसल्स के बीच में मौजूद होता है और जॉइंट्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। और इटिस का मतलब होता है स्वेलिंग या सूजन। तो कुल मिलाकर बर्साइटिस का मतलब यह हुआ कि बर्सा सैक में किसी भी तरह के इन्फ्लामेशन को बर्साइटिस कहते हैं। बर्सा सैक साइनोवियल मेम्ब्रेन से बना होता है और इसमें साइनोवियल फ्लूइड भी भरा होता है। यह जॉइंट्स के बीच कुशन का काम करता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके साथ ही मसल्स या फिर बोन के बीच घर्षण ना हो, इसके लिए यह कुशन प्रोवाइड करता है। लेकिन कई बार कई सारे कारणों से इस सैक में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके बाद कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बर्साइटिस का कंडीशन अक्सर कंधे, कुहनी, घुटने, एड़ी और हिप के एरिया में देखा जाता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो बर्साइटिस का कंडीशन अक्सर इंजरी के कारण देखा जाता है। कई बार स्पोर्ट्स के दौरान जॉइंट्स में चोट लगने के कारण यह कंडीशन डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जॉइंट्स के एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर या फिर एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग के कारण यह कंडीशन देखा जा सकता है। साथ ही बर्साइटिस का कारण अर्थराइटिस, गाउट और थायराइड डिसऑर्डर भी हो सकता है। इसके अलावा बर्साइटिस का कंडीशन एज रिलेटेड भी हो सकता है, जो लगभग 45 की उम्र के बाद देखा जा सकता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जो गार्डनिंग करते हैं या फिर कारपेंटर का काम करते हैं, इसके साथ ही पेंटिंग का काम करने वाले लोगों में यह कंडीशन बहुत ही आसानी से डेवलप हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पर्सन जो टेनिस खेलते हैं या फिर गोल्फ खेलते हैं, इसके अलावा कुछ फेंकते हैं या फिर हैवी वेट को लिफ्ट करते हैं, तो उनमें भी यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। कई बार बर्साइटिस का कंडीशन शरीर में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण डेवलप हो सकता है। बर्साइटिस के टाइप्स की अगर हम बात करें तो यह दो तरह का होता है, इरिटेटिव बर्साइटिस और इन्फेक्टिव बर्साइटिस। इरिटेटिव बर्साइटिस का कंडीशन कॉमनली एक्सेसिव प्रेशर या फिर घर्षण के कारण डेवलप होता है। यह अक्सर गाउट और अर्थराइटिस के कंडीशन में जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन के कारण देखा जाता है। इस कंडीशन में बर्सा सैक के ऊपर प्रेशर के कारण बर्सा सैक ठीक हो जाता है, जिसके बाद फिर स्वेलिंग और पेन देखा जाता है। इसके अलावा इन्फेक्टिव बर्साइटिस का कंडीशन पायरोजेनिक या फिर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन के कारण देखा जाता है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की आवश्यकता होती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले सूजन, लालीपन और दर्द देखा जाता है। इसके साथ ही अफेक्टेड जॉइंट को मूव करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। साथ ही अफेक्टेड एरिया को टच करने पे गर्म महसूस होता है और साथ ही मूव करने पे बहुत ही ज़्यादा दर्द देखा जाता है। साथ ही हल्के बुखार, सिर दर्द और तनाव भी देखा जाता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस किए जाते हैं, जिसमें अफेक्टेड एरिया में रेडनेस, स्वेलिंग और टेंडरनेस को देखा जाता है। साथ ही एक्सट्रीम कंडीशन में कुछ एक्सरे एग्जामिनेशन के साथ साथ एमआरआई एग्जामिनेशंस भी करवाए जाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह का पता लगाने के लिए कुछ ब्लड सैंपल को लेकर के लैब टेस्ट भी करवाया जाता है। इसके अलावा बर्सा सैक में इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए बर्सा फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं और फिर लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस किया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले कंप्लीट बेड रेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही सपोर्ट्स प्रोवाइड करने के लिए कुछ ब्रेसेज, बैंड और स्प्लिंट का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आइस यानी कि क्रायोथेरेपी के प्रयोग से इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग को दूर किया जा सकता है। साथ ही दर्द और सूजन से राहत पाने के लिए कुछ एंटीपायरेटिक मेडिसिन जैसे कि एसिटामिनोफेन और एनाल्जेसिक मेडिसिन जैसे आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन को प्रयोग में लाना चाहिए। इसके साथ ही कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और स्टेरॉयड मेडिसिन को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। बर्साइटिस के कंडीशन में फिजियोथेरेपी सबसे अच्छा उपचार होता है।
इसमें यूज होने वाले कई तरह के इक्विपमेंट्स जैसे कि यूवी लैंप, हीटिंग पैड, वैक्स आदि के जरिए रिलीफ पाया जा सकता है। इसके साथ ही इन्फेक्शंस के कंडीशन में कुछ एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रिवेंशंस की अगर हम बात करें तो अगर आप आराम कर रहे हैं उस स्थिति में अफेक्टेड जॉइंट्स को किसी मुलायम कुशन के ऊपर रख करके उसको आराम दें। इसके साथ ही लंबे समय तक खड़े रहने, लंबे समय तक बैठे रहने या फिर लंबे समय तक एक ही पोजीशन में सोए रहने से बचाव करें। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो किसी भी गेम को शुरू करने से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर करें। इसके साथ ही हमेशा गुड पोस्चर के साथ साथ बॉडी वेट को भी मेंटेन करके रखना चाहिए। साथ ही इस तरह के कंडीशन से बचाव के लिए किसी भी नए स्पोर्ट्स पर्सन को धीरे धीरे खेलने की शुरुआत करनी चाहिए। इन सब के अलावा बर्साइटिस के कंडीशन को दूर करने के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज और योगा भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।